तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स विद्यार्थी। डे नंबर 5 के अंदर हम लोग बात करते हैं सर गारंटी ऑफ द पार्टनर के बारे में। गारंटी ऑफ द पार्टनर हमारे लिए क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 4 नंबर का सवाल, 3 नंबर का सवाल हर साल बोर्ड में किसी न किसी एक सेट में जरूर मिलेगा। इसकी गारंटी हमारी है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और धमाकेदार तरीके से सवाल को करते हैं खत्म और समझते हैं कि क्यों हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हमको इसका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर इसका कंसेप्ट हमारे भेजे में आ गया ना तो आराम से गारंटी ऑफ द पार्टनर के सारे सवाल स्मूथली हो जाने वाले हैं। तो चलिए सर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो समझते हैं कंसेप्ट ऑफ गारंटी के बारे में। देखो बेसिक कंसेप्ट अगर हम लोग बात करें, कंसेप्ट ऑफ गारंटी के बारे में बात करें, जूनियर के बारे में बात करें, तो आप इस चीज को समझिए कि जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनर ए और पार्टनर बी, दो पार्टनर काम कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने सी को एडमिट कर लिया 1/4 के लिए। चल भाई तू मेरे साथ काम कर, तेरे को 1/4 हिस्सा देंगे, प्लस तेरे को मिनिमम गारंटी दे रहे हैं कि 10,000 का प्रॉफिट होएगा। तू मेरे साथ काम तो कर भाई, 10,000 का प्रॉफिट होएगा, तेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इनका रेशियो मान लो पहले 5:3 का था, इन्होंने नया रेशियो बनाया 5:3:2 का रेशियो बनाया। और जब गारंटी दी अपने दोस्त को, अपने पार्टनर को, तो इन्होंने गारंटी दी भाई तेरे को 10,000 का प्रॉफिट होगा, उससे कम का प्रॉफिट होगा तो क्या होगा। सवाल यही आता है कि चलो ठीक है भाई तुम कह रहे हो, मैं मान लेता हूं। अगर आपने कभी भी गारंटी ऑफ द पार्टनर के दौरान किसी भी पार्टनर को गारंटी दी, तो अगर गारंटी पूरी नहीं हो पाई और किसी प्रकार की डिफिशियंसी आएगी तो क्या कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी होंगी। पहला, अगर गारंटी पूरी नहीं हो पाती है तो वहां पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन में दिए हुए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको हम लोग पीएसआर बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यूज करना है। अगर सवाल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और कुछ पता नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में पहला काम आपको ये करना है कि कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। किस रेशियो में कमी को पूरा किया जाएगा? कैपिटल रेशियो में पूरा किया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, सवाल में जिस रेशियो में डिफिशियंसी को कंप्लीट करने का इंफॉर्मेशन दिया होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता देगा कि डिफिशियंसी किस रेशियो में पूरा करना है, उस रेशियो में डिफिशियंसी पूरी की जाएगी। तीसरी चीज, या हो सकता है रेशियो इक्वली पूरा किया जाए। याद रखना, इक्वली के लिए एकदम जब तक सवाल ना बोल दे तब तक आप इक्वली डिफिशियंसी को नहीं बांट सकते हो। ठीक है, और पहला ध्यान रखना, सवाल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो कैपिटल रेशियो में उसको डिफिशियंसी को पूरा करना है। दूसरा, पीएसआर के रेशियो में करेंगे जो सवाल में इंफॉर्मेशन दिया होगा। तीसरा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब सवाल बोलेगा तब। 3 कंडीशन याद रखनी है। ठीक है कि अगर मान लो कमी आ गई, डिफिशियंसी आ गई, तो सवाल कुछ नहीं बोलता तो कैपिटल रेशियो में पूरा करो, अदरवाइज जो सवाल में रेशियो बताया उस रेशियो में पूरा करो डिफिशियंसी को, नहीं तो इक्वली बोलेगा तो इक्वली पूरा करना है। या चौथी कंडीशन हो सकती है जहां पर कोई एक पार्टनर फुल गारंटी ले ले, भाई मैं पूरा दे दूंगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 4 ये कंडीशन है। और 5वीं कंडीशन क्या हो सकती है? 5वीं कंडीशन ये है कि आपको डिफिशियंसी ना होके आपको प्रॉफिट हो जाए। जैसे गारंटी 10,000 की मिली थी, प्रॉफिट 15 का आ गया, तो सर क्या वापस ले लेंगे? नहीं। याद रखिए, सीधा सा एक नियम काम करता है। आपने जितने की गारंटी दी, अगर उससे कम आएगा तो डिफिशियंसी को पूरा करना पड़ेगा। अगर ज्यादा आता है तो डिफिशियंसी है नहीं, ज्यादा आएगा तो आप वापस ले नहीं सकते। कम नहीं होना चाहिए, दुनिया का नियम है। अगर कम हो गया तो लोग आपको गालियां देंगे, ठीक है, ज्यादा हो गया तो भाई अरे यार उनकी वजह से तुम्हें प्रॉफिट हो गया, इस तरीके से ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो याद रखनी 4 चीज, कैपिटल रेशियो में या जो रेशियो गिवन होगा उसमें इक्वली, अदरवाइज कोई पार्टनर पूरी गारंटी अकेले ले लेगा। ठीक है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। और याद रखना है आपको, इसको फॉर्मेट कौन सा बनाना होता है यहाँ पर? P&L अप्रोप्रिएशन। 4 नंबर आपके पक्के हैं अगर ये 4 चीजें आपने ध्यान रखी तो। ठीक है, अब सवाल को अगर देखें और समझने का प्रयास करें तो सवाल हमारे लिए बहुत कठिन नहीं होने वाला है। ठीक है, गारंटी ऑफ द पार्टनर के दौरान हम इसके कंसेप्ट के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पर P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट हमको लेके चलना होता है। कौन सा फॉर्मेट लेके चलना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमको दिमाग में रखना होता है। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है पार्टिकुलर अमाउंट, ये आप सबको पता है। ठीक, ये हमारा है। क्वेश्चन में ABC पार्टनर है, इनका रेशियो 4, 3, 4,
541 का है। सी ने लिखा सी गिवन एज अ गारंटी हिज शेयर प्रॉफिट हैड गिवन आर वुड बी 5000। मतलब यहाँ पर बोला है कि 5000 की गारंटी है, लिखा हुआ है डिफिशियंसी एनी मीट बाई ए एंड बी, मतलब कोई प्रकार की कमी होगी जो आपको मिलना है किसी बॉन्ड बाई एनी डिफिशियंसी मीट बाई ए एंड बी, मतलब किसी प्रकार की डिफिशियंसी होगी, ए और बी पूरा करेंगे। सवाल में क्या इन्फॉर्मेशन है, इक्वली पूरा करेंगे। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड मार्च 2021 40,000, इनका प्रॉफिट है 40,000 का, यहाँ लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट 40,000, ठीक, 40,000 रुपए का हमारा नेट प्रॉफिट है। रेशियो क्या है, उसको बांटेंगे 40,000 डिवाइड बाई 5/10, 4/10 एंड 1/10, सॉल्व कर देंगे, 4 पंचे 20, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर ए बी और सी, ए का तो पूरा आ गया 20,000, बी का आ गया 4 चौक 16,000 और इसका आ गया 4,000। अब देखो गारंटी कितने की मिली थी भाई को, 5,000 की, लेकिन आ कितना रहा है, सिर्फ 4,000। यहाँ पर ले लिखेंगे 40,000 और यहाँ पर भी लिखेंगे 40,000। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है लेस। अब देखो 1,000 कमी आई है, दोनों इक्वली देंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, 500 पे करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेस डिफिशियंसी 500 और यहाँ लिखेंगे 19,500 इसका आएगा। यहाँ पर भी लिखेंगे लेस डिफिशियंसी 500, ये 15,500 प्लस 1,000, टोटल हो गया ये 5,000, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे ऐड डिफिशियंसी, ठीक है, ठीक, समझ में आया, एकदम आसान सा टॉपिक है। तो याद ही रखना है कि 4 पॉइंट याद रखने हैं, वही 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक। तो ये सवाल समझ में आ गया आपको किस तरीके से हो रहा है, बहुत आसान सा है, 4 नंबर पक्के हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ये बेसिक टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है। जब थोड़ा ये एडवांस क्वेश्चन बनता है ना तो थोड़ा और मजा आएगा, ट्विस्ट आएगा कहानियों में, मजेदार तब मजा तभी आएगा जब ट्विस्ट होगा। तो अब चलिए एक आपको टेढ़ा सवाल करके दिखाता हूँ जो बोर्ड्स में एक बार आ भी चुका है। मैं वही सवाल करा रहा हूँ ज्यादातर कि जिनके संभावनाएं हैं, जिनको पूछा जा सकता है, उन्हीं के बारे में मैं बात कर रहा हूँ पहले से ही, ठीक है। तो सवाल को समझना होगा आपको जान लगा के। चलिए फॉर्मेट पहले फॉलो कर लेते हैं। P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है हमारा, पर्टिकुलर अमाउंट पे चलने वाला फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब लिखा PQR पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 5:3 का है। आगे इन्होंने 1 अप्रैल 2014 में, ठीक है, R को एडमिट किया 1/8 के लिए, R एडमिट है 1/8 के लिए, मतलब जो नया पार्टनर आ रहा है 1/8 के लिए है। आगे लिखा हुआ है गारंटी 75,000, बेटा 75,000 से कम तेरे को नहीं मिलेगा, तुम्हारा स्वागत है हमारे यहाँ, 75,000 रुपए से कम नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आगे लिखा हुआ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो P&Q विल बी रिमेनिंग सेम बट एग्रीड बियर एनी डिफिशियंसी ऑफ अकाउंट R इज ए 3:2, मतलब R इज ए 3:2, मतलब कोई भी कमी होगी 3:2 के रेशियो में पूरा होगा। देखो पहला सवाल क्या था, इक्वली वाला बोला, दूसरे में बता दिया क्या प्रॉफिट मतलब किस रेशियो में पूरा करेंगे। फर्म ऑफ द ईयर एंडेड 4 लाख, 4 लाख रुपए का फर्म का प्रॉफिट है। अब बताओ 4 लाख रुपए का ये 1/8 के लिए आया है, इसका 1/8 निकालेंगे कितना आएगा, 50,000 आएगा, ठीक है। तो बचा कितना, 3,50,000 रुपए। इसको बांट दो इनके रेशियो में, किसने, 5/8 और 3/8 में, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 5/8 और 3/8 को फटाक से, बहुत समय नहीं लेना है। 3,50,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 8, तो एक का आ रहा है 2,18,750, इसका आ रहा है 1,31,250, ठीक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, और कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, सैलरी होता दिखाते हैं, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं A B और C का आ रहा है 50,000, ठीक। अब C को गारंटी कितने की, 75 की, कमी कितने का आ गई, 25,000। किस रेशियो में पूरा करने बोला है, 3:2, मतलब 3/5 और 2/5,
15,000, 10,000, मतलब ए देगा अपने पास से 15,000 और बी देगा अपने पास से 10,000। तो यहाँ लिखना पड़ता है लेस डिफिशिएंसी और यहाँ लिखना पड़ता है एड डिफिशिएंसी। ठीक है, अब सवाल को ही निपटाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कितना आएगा, एक के पास आया था 15,000 और एक के पास आया था इनका 10,000, टोटल हो गया इनके पास 75,000। इनका 10,000 माइनस करेंगे 1,30,250, इनका 15,000 माइनस करेंगे तो 2,03,750। ठीक है, ये हो गया हमारा, हाँ 2,03,750। ये हो गया हमारा क्वेश्चन में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट जो हमने देखा था 4 लाख। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत? सवाल को करके बता रहा हूँ विद कैलकुलेशन, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए अपना, जुटे रहिए कॉमर्स विद्यार्थी के साथ। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, वीडियो धड़ा शेयर करो, फटाफट शेयर करो। ठीक है, क्योंकि आपके सपोर्ट से जल्दी 5,000 सब्सक्राइबर पहुंचना, भी हम लोग 1,000 पे हैं। ठीक है, जल्दी आप लोग पूरा कराएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 आपका यहाँ समाप्त हो चुका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, राधे राधे।